आज मैं आपको भगवान के परम भक्त माधव दास जी के बारे में बताऊंगी। ये इनके ऐसे भक्त हुए जिन्होंने संपूर्ण जीवन इन्हें अपने साथ ही रखा। भक्त मानव माधव दास बचपन से ही बहुत ही भयभीत रहने वाले बच्चे थे, क्योंकि बचपन में ही उनके पिता का साथ छूट गया और माता भी कुछ समय पूर्व छोड़कर चली गईं। घर में परिवार के नाम पर बस उनके भाई ही थे, पर माता के जाने के बाद वो इतना भयभीत रहने लगे कि वो अपने भाई को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। उनके भाई को इस बात से बड़ी चिंता हुई। उनके भाई ने कुछ समय पूर्व बाद उनके विवाह करने की सोची, जिसके बाद विवाह के बाद वो अपनी पत्नी को भी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। भाई ने तो वैराग्य धारण कर लिया और आश्रम की ओर चल पड़े, परंतु उनकी पत्नी इस उनकी इस आदत से बेहद परेशान रहने लगी। वो इतना ज़्यादा डरते थे कि वो भी मुझे छोड़ के ना चली जाए, कि वो जहाँ जाती थी वो तुरंत उनके पीछे पीछे चले जाते थे। एक बार उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि अगर मैं संपूर्ण जीवन ही छोड़कर चली जाऊं तो आप क्या करेंगे? तो वो एकदम भयभीत हो जाते हैं। वो अपने पूरे जीवन की घटना बताने लगते हैं। तब उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि यदि ऐसा जीवन में कभी हो कि मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊं, तो आप जगन्नाथ भगवान की शरण में जाइएगा और उन्हीं का हाथ पकड़िएगा। वो कभी भी आपको संपूर्ण जीवन छोड़ के नहीं जाएंगे। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ, उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चल बसी। तब भक्त माधव दास को बड़ा दुख हुआ। जगन्नाथपुरी की यात्रा की ओर उसके बाद चलते चलते उन्हें जगन्नाथपुरी की मंदिर मिल ही जाती है। जी हाँ, वही जगन्नाथपुरी जो आज प्रसिद्ध है। इसके बाद वो हट करके बैठ जाते हैं। जब मंदिर में जाते ही देखते हैं कि यहाँ तो मूर्तियाँ बनी हुई है, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। कहा, ये कैसे मेरा हाथ थामेंगे, ये तो लकड़ी के बने हुए हैं। और यही सोचते हुए वे बड़े दुख के साथ वहीं पे हट करके बैठ जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, जब तक आप मुझे लेने नहीं आएंगे मैं तब तक नहीं आऊँगा। भगवान भक्त की पुकार कैसे न सुनते, और भगवान भक्त की पुकार को सुनते ही आ जाते हैं। वो रूप बदल करके उनको मित्र के रूप में मिलते हैं। मैं इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। इसलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।